हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम की कमी है, आपको रूटीन लाइफ में और कुछ काम करने का समय ही नहीं मिलता? क्या आप समय का सदुपयोग करते हो कि आपका समय यूं ही टाइम पास हो जाता है? इसलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पे। वीडियो के अंत में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम आपकी ज़िंदगी का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है। आपके पास और सभी लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे मीन्स 1440 मिनट ही है। इसलिए आप टाइम को तो मैनेज नहीं कर सकते हो, पर टास्क मैनेजमेंट जरूर कर सकते हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द लाइफ मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तब कीजिए जब आपके पास गोल सेटिंग हो। दोस्तों, पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जाता है। इसलिए पहले आप एक वीक के लिए लॉग बुक बनाइए। सुबह से रात तक सोने तक एक एक घंटे वाली प्लानिंग में लिखिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। फिर हफ्ते के बाद लॉग बुक को एनालिसिस कीजिए। बहुत लोग बोलेंगे कि हमें पता है कि हमारा टाइम कहाँ गया, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। वो लॉग बुक चेक करते समय ऐसे चेक कीजिए कि जैसे दूसरों की लॉग बुक चेक करते हो। टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1, मेक टू डू लिस्ट। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ टास्क। आपको जितने भी काम करने का वो सबका 2 टू डू लिस्ट बनाइए। पर्सनल काम के लिए पर्सनल टू डू लिस्ट और प्रोफेशनल काम के लिए प्रोफेशनल टू डू लिस्ट। नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। ये रात को ही आप अगले दिन की प्लानिंग कर देना चाहिए। इससे अपना सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है। बहुत बार होता है कि हम किसी क्वेश्चन या समस्या का सॉल्यूशन रात को सोचने के समय भी नहीं मिलता और सुबह उठने से तुरंत मिल जाता है। उसका कारण यह है कि जब हम सो जाते हैं तो माइंड भी सो जाता है, पर अपना सबकॉन्शियस माइंड वो सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। नंबर 3, प्रायोरिटीज योर टास्क। सब कामों को प्रायोरिटी दे दीजिए। उसके लिए ABC मेथड को यूज़ कीजिए। ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी लेस इम्पॉर्टेंट, सी वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ए वाले काम करने चाहिए, बाद में बी वाले और बाद में सी वाले। नंबर 4, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये सेकंड मेथड है। आप अपनी सभी कार्यों को 4 विभाग में डिवाइड कीजिए। नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। नंबर 4, नॉन अर्जेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट। नंबर 5, लर्न टू डेलीकेट। जो काम आप दूसरे से करवा सकते हो उसे दूसरों को डेलीकेट कर देना चाहिए, जिससे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट काम पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। नंबर 6, सेट क्लियर डेडलाइंस। सब कार्यों को डेडलाइन देना जरूरी है, जिससे कौन सा काम कब पूरा करना है ये एडवांस में पता चल जाए। नंबर 7, प्रायोरिटी के पहले 3 टास्क पहले हाथ में लीजिए, जिससे आपका फोकस काम में ज़्यादा रहे और बाकी के काम आप बाद में देखना। नंबर 8, डिफ़िकल्ट वर्क फर्स्ट। दोस्तों, सबसे कठिन काम सबसे पहले करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप स्ट्रेस फ्री रहे हो जाते हो, क्योंकि जो मुश्किल से मुश्किल काम था उसको तो आपने पहले ही पूरा कर दिया। नंबर 9, रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर रूटीन। जब भी काम करते वक्त जो भी डिस्टर्बेंस अड़चने आती है वो सभी को बंद या दूर कर दीजिए। आप अपने काम के समय इंटरनेट भी बंद कर दीजिए या आप सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिए। आप अपने दिन में 3 टाइम फिक्स कर सकते हो सोशल मीडिया के लिए। नंबर 10, शेड्यूल एवरीथिंग। आप अपने सभी कामों के लिए टाइम वाइज शेड्यूल में रख दीजिए। नंबर 11, फॉलो 80-20 रूल्स। दोस्तों, ये पेरेटो रूल हमें बताता है कि 80% अपना रिजल्ट 20% एक्शन से आता है। आप अपने कार्यों में 20% एक्शन ढूंढिए, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए। इस रूल पे मेरी डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ज़रूर देख सकते हो। आप 20% एक्शन के लिए सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना भी हो सकता है, जिससे आप पूरा दिन हेल्दी और मेंटली फिट रह सकते हो। नंबर 12, टेक ब्रेक्स। आप अपने काम में बीच बीच में ब्रेक लेना भी रखें।
जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, आप ज़्यादा फोकस हो सके और आप अपने काम से बोर भी ना हो जाओ। ब्रेक लेना मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ, लेकिन आप दूसरा कोई काम पर नज़र करना, ज़रूर काम के लिए कॉल करना, एड्रेस। नंबर 13, डॉक्यूमेंट प्रोसेस। दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने प्रोसेस के हर एक स्टेप नोट डाउन कर दीजिए। इससे आप अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही मानिए। इससे आपका अपना काम चेक करने के लिए, काम सही तरीके से हुआ या नहीं देखने के लिए, फ्यूचर में काम दूसरों को डेलीगेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत काम लग सकता है। ये हमें काम प्रोफेशनल वे में करने के लिए, सब ऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देने में, सिस्टमेटिकली काम करने के लिए काम लगता है। नंबर 14, एक बार में ही काम पूरा करें। जिस टाइम पे आपने निश्चित किया है वो टाइम पे एक ही बार में काम पूरा कीजिए, जिससे आप काम करने की स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और आपके काम भी पूरे होते जाएंगे। नंबर 15, नो प्रोकास्टिनेशन। कोई भी काम को बाद में या डिले करने की आदत को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम मैनेज होने की जगह टाइम पास हो जाएगा। नंबर 16, यूज़ सोशल मीडिया वाइजली। हमें व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के गुलाम नहीं बनना है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन हमें उसका सही कॉमर्शियल यूज़ करना चाहिए। नंबर 17, फाइंड द प्राइम टाइम। दोस्तों, आपकी एनर्जी कब ज़्यादा रहती है वो प्राइम टाइम नक्की कीजिए। किसी को सुबह 3 घंटे की होती है, किसी को दोपहर में, किसी को रात को। वो प्राइम टाइम जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तब इम्पोर्टेंट वर्क कीजिए। दोस्तों, याद रहे, वो लोग कामयाब नहीं होते जो 8 घंटे काम करने का गोल बनाते हैं। कामयाब वो लोग होते हैं जो 8 वर्क टास्क कार्य करने का गोल बनाते हैं। नंबर 18, डू सिमिलर टास्क टुगेदर। जो काम एक जैसे है वो 2-4 काम एक साथ कर दीजिए। नंबर 19, एलिमेंट योर टाइम वेस्टर्स। आपको जो भी व्यक्ति या चीज़ टाइम वेस्ट करती है तो उससे आप तुरंत दूर कर दीजिए। नंबर 20, हैव ए क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने डेस्कटॉप पे हमेशा क्लॉक रखिए, जिससे आपको पता रहे कि टाइम कितना जा रहा है। नंबर 21, से नो टू नॉन सेशनल टास्क। जो भी कार्य करने का नक्की किया है उस समय बाकी के कोई भी काम के लिए ना बोलना पड़े तो उसे ना बोल दीजिए। लर्न टू से नो। नंबर 22, सेट रिमाइंडर्स इन एवरी 15 मिनट्स और डेडलाइंस। 15-15 मिनट के रिमाइंडर रखिए, जिससे आपको पता चले कि 15 मिनट में क्या किया और कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी काम पूरा करने के लिए। नंबर 23, नो मल्टीटास्किंग। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि एक साथ ज़्यादा काम कर लेने से आपको ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन ये गलत सोच है। मल्टीटास्किंग से आपकी काम की क्वालिटी ख़राब हो सकती है और काम सही न होने पर उससे सुधारने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर 24, मिनिमाइज द नंबर ऑफ मीटिंग्स। कम समय में मीटिंग को ख़त्म कीजिए और इसलिए क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए और सभी मेंबर्स को पता भी होना चाहिए, जिससे सिर्फ एजेंडा पे ही ज़्यादा फोकस हो सके। छोटी मीटिंग हो तो ऐसी जगह पे रखें कि लोग खड़े रह के ही बात करें। इससे आप मीटिंग में कंक्लूजन पे आप जल्दी ही पहुंच सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको मैं एक बोनस टिप दूंगा, तो दोस्तों ये है बोनस टिप, डू इट नाउ। डू इट नाउ। अगर कोई काम 5 मिनट के अंदर ही हो सकता है तो उसे इमीडिएटली कर दीजिए। उससे आपको लिस्ट में करने वाले काम भी कम हो जाएंगे और आपको कुछ काम करने का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। ये याद रहे दोस्तों कि सारे रूल्स तब तक काम नहीं कर लगेंगे जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डेली रिव्यू करना पड़ेगा, रेगुलर चेकिंग करनी पड़ेगी, जितने काम हुए, कौन सा काम कल करना पड़ेगा, एटसेट्रा। आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए ये वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो और कोई नई टिप हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये चैनल एंजल आई स्पार्कल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।